गांव की खबरों में बने रहने के लिए हिंदू प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पापा की आर्थिक स्थिति देखकर मन में ठान लिया एक बार कुछ करके दिखाना है। पढ़ते पढ़ते कभी कभी रोने लग जाता है। इतना तो मेरे को यकीन नहीं था कि युवराज इतना टॉपर बन जाएगा, लेकिन ये इसकी मेहनत जो है वो मैं देख रहा था। वो मेरे साथ हाथ बढ़ाता था काम में, खेती बाड़ी में भी, होटल पे और पानी पतासे की टपरी पे। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ तथ्य हमारे बिलाड़ा के पिचिया गांव के एक होनहार बालक युवराज प्रजापति ने कर दिखाया कि आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हुए भी उन्होंने खुद ने संघर्ष करते हुए इस मुकाम पर हासिल किया। उन्होंने 12th में मैथमेटिक्स वर्ग के जो बिलाड़ा में टॉप किया है, 93.20% हासिल करके बिलाड़ा में अपना परचम लहराया। वो खुद वास्तविक स्थिति में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उसकी आर्थिक स्थिति जानने के लिए हमारी पूरी टीम उसके घर पहुंची और देखते हैं वो क्या कार्य करता है। पापा की आर्थिक स्थिति देखकर मन में ठान लिया एक बार कुछ करके दिखाना है, इसीलिए कुछ ने सपोर्ट किया। पीछे सरकारी अधिकारी भी है, टीचर्स और पापा और परिवार वालों ने सपोर्ट किया, तो इसलिए पढ़ाई अच्छी की, मेहनत की। और पापा और अच्छा तो नहीं था, लेकिन अपनी जो मन में ठान रखी थी अपना बेस्ट देना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, पापा जी का नाम रोशन करना है, इसलिए मेहनत करता रहा। ऐसा टॉप करने का तो नहीं सोचा, लेकिन अपनी मेहनत पूरी जारी रखी। ये तो सर अब होता है, थोड़ा काम चल जाता है घर का, और साथ में अगर मान लो चाय के ठेले पर हूँ तो ग्राहक नहीं आते हैं तो किताबें साथ में लेकर बैठ जाता हूँ और यहीं पे वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। 11वीं और 12वीं दोनों बिलाड़ा में गीतांजलि स्कूल से किए हैं। वहाँ के प्रिंसिपल श्रीमान मनीष जी पटेल बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से तथा सभी तरफ से पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा मेरा प्रोत्साहन किया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, तथा उन्हीं की बदौलत आज मैं ये मुकाम पर पहुँच पाया हूँ कि मैंने PCM में बिलाड़ा में टॉप करते हुए 96% और 12वीं विज्ञान वर्ग में 93.20% हासिल की है। पापा जी के वो तबीयत भी ठीक नहीं होती थी, तो और उनके भी काम में सहयोग लगाना था, तो अब ये रोज़ाना के कार्य के कारण ये दिनचर्या बन गई थी। पढ़ाई के साथ काम करना ये तो रेगुलर हो ही चुका था, तो इसमें कोई परेशानी होती ही नहीं थी। और से कोई भी बुक्स वगैरह जो मेरे पास नहीं थी तो वो सर खुद अवेलेबल करा देते थे, और कोई भी फीस के लिए वगैरह थोड़ी रियायत दे रखी थी और पूरा सपोर्ट करते थे अपनी तरफ से। कोई भी परेशानी नहीं होती थी स्कूल तरफ से। मैं अपने आप को किसी न किसी प्रशासनिक सेवा में देखना चाहता हूँ, चाहे वो राजस्थान या इंडिया गवर्नमेंट कोई भी हो, RS IAS वगैरह। इतना तो मेरे को यकीन नहीं था कि युवराज इतना टॉपर बन जाएगा, लेकिन ये इसकी मेहनत जो है वो मैं देख रहा था। वो मेरे साथ हाथ बढ़ाता था काम में, खेती बाड़ी में भी, होटल पे और पानी पतासे की टपरी पे। तो उसके बाद में ये समय निकाल के पढ़ाई करता था, बोलता था पापा मेरे को टॉपर बनना है, मेरे को टॉपर बनना है। मेरे पास इतनी तो है नहीं वो पैसे खर्च करने की औकात, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि अच्छा मुकाम पहुँचे और गरीब लोगों की सहायता करे, सेवा करे और अच्छा नाम रोशन करे गाँव का। तो जी के जिस वक्त लॉकडाउन लगा उस वक्त मेरी खेतीबाड़ी का कार्य चल रहा था, यानी कि गेहूँ की फसल लेनी थी और जीरा की फसल भी लेनी थी। तो इन्होंने मेरे साथ भरपूर सहयोग दिया, हर दम मेरे साथ खेत में रहा, काम करता रहा, और रात को आते वक्त बाद में ये पढ़ाई में लग जाता था। जिस वक्त खेतीबाड़ी का काम पे चल रहा था उस वक्त चुनाव आ गए थे। चुनाव के दौरान गांव में कुछ तत्वजनों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तब युवराज को पूरा बोझ आ गया था मेरे घर का, यानी कि सब काम भी करना था और पढ़ाई भी करनी थी। इसने 8 घंटे तक पढ़ाई करता था और सवेरे जल्दी उठ के मेरे साथ खेत में चलता था वापस, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा अच्छी मेहनत करे, तैयारी करे और सर प्रशासनिक कार्य में इसकी इच्छा पूरी करे। सर ऐसा है जितना हो सके मैं मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए, दिन रात एक करता हूँ। कभी चाय की दुकान करता हूँ, खेतीबाड़ी में मेरे घर की नहीं है, कम है, फिर भी मैं दूसरों की लेके खेतीबाड़ी करता हूँ ताकि बच्चे पढ़े और अच्छे उनके लिए मैं पैसे इकट्ठा कर सकूँ। और हो सके कुछ मेरे यार दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरी सहायता करेंगे, मुझे उम्मीद है। कुछ अफसर लोग हैं जिसका मैं चाय की सेवा करता हूँ,
वो भी मेरे को उम्मीद है कि वो मेरी सहायता दिन भर इधर चाय की दुकान पे रहता, बड़ी मेहनत करता है। और रात को भी याद में हम भी पूछते हैं इधर कि भाई तू पढ़ाई किस टाइम करता, तू हरदम तो इधर रहता है। कि मैं शाम को रात में 11 बजे से शाम सुबह 4-5 बजे तक पढ़ाई। आइए बात करते हैं युवराज के माताजी से कि उनको कितनी प्रसन्नता हो रही कि उनका बेटा जो बिलाड़ा के अंदर मैथमेटिक्स वर्ग के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया। सबसे पहले आपका नाम क्या है? संतोष। जी संतोष जी, आप युवराज की माताजी है और युवराज ने बिलाड़ा के अंदर गणित वर्ग के अंदर टॉप किया, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर, ये जानकर कि इसको पता है इसके पापा जी कितनी मेहनत करते हैं, लगन से खेती का काम करते हैं। ये पढ़ते पढ़ते कभी कभी रोने लग जाता है। तो मतलब आर्थिक स्थिति से जूझते हुए भी ये यहाँ तक पानी पूरी का ठेला करना, साथ में खेती का काम करवाता है, गेहूँ कटाता है, फसल। खुद समझदार है साहब, ये जैसा चाहेगा वैसा हम करेंगे। हम तो सिर्फ इसके पढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे खेती के। हम घर की तो खेती है नहीं, दूसरे की लेकर बोते हैं। इसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग करेंगे हम, जितना बनता है। ला माँ तेरे लाल को इंसान बना दूँ, दुनिया पूजे जितना महान बना दूँ। ऐसा ही कुछ कार्य गीतांजलि स्कूल के प्रबंधक मनीष जी पटेल ने किया है, जो एक गरीब परिवार के युवराज प्रजापति जो पिचिया का निवासी, उसको जमीनी स्तर से उठा करके इस बड़े विद्यालय में अध्ययन करवाया और अब उसको इस मुकाम पर पहुंचाया कि उसने बिलाड़ा गणित वर्ग के अंदर टॉप किया। आइए हम बात करते हैं जो गीतांजलि स्कूल के प्रबंधक महोदय हैं मनीष जी पटेल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मुझे पूरी उम्मीद भी थी कि ये बच्चा मतलब है ना स्कूल का भी नाम करेगा, अपने परिवार का भी नाम करेगा। विषय में थी, अगर मैं बात करूँ हिंदी की, जिसको मतलब बहुत लोग कम पसंद करते हैं, वो हिंदी में कविताएं भी लिखता था, प्रार्थना में भी कविताएं बोलता था। इसके अलावा उसको मतलब मेरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, क्रॉस क्वेश्चन करता था मेरे से, IIT मेंस लेवल या IIT एडवांस लेवल तक के वो क्वेश्चन मेरे से पूछता था। और मतलब फिजिक्स में भी ये देख लो कि मतलब उसके क्वेश्चन रुकते नहीं थे, मतलब वो क्लास के अंदर या मान लो कि घर पे जाने के बाद भी वो क्वेश्चन पूछता रहता था। और प्लस क्योंकि बहुत पूरी फैमिली से था, तो मतलब उसकी पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो मतलब जब भी उसको टाइम मिलता था वो पढ़ता रहता था, लंच में भी यहाँ पर पढ़ता रहता था, लंच में भी हमसे आके मतलब वो क्वेश्चन पुटअप क्या होता है कि जब कोई बच्चा रुचि लेता है पढ़ाई के अंदर, तो टीचर का एक उद्देश्य होता है कि उस बच्चे का सपोर्ट करें, वो अपने सपनों को पूरा करें। बस वही मैंने किया। जो मतलब उस वजह से वो मतलब उसको मैंने मोटिवेट करता रहा मैं उसको हर दिन। और जब भी उसको लगता था कि मैं मतलब डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो मेरे से मतलब बात करता रहता था, तो मैंने उसको मतलब मोटिवेट किया और जितना हो सके उसको सपोर्ट किया मैंने, ताकि वो अपने जो बिलाड़ा के अंदर जो है गणित वर्ग के अंदर उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए 93.2। तो जो हमारी जो फैकल्टी है वो पूरी एक स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि हर साल हम फैकल्टी चेंज कर रहे हैं, हम रेगुलर फैकल्टी वही रख रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैं ही ले रहा हूँ पिछले 5 सालों से, हमारे हिंदी के सर वही है, इंग्लिश के सर वही है, फिजिक्स के सर 5 सालों से यहीं पे पढ़ा रहे हैं, मैथ के सर पिछले 3 सालों से यहीं पर है, बायो वाले सर पिछले 4 सालों से यहीं पर है। और सारी मतलब आउटर फैकल्टी है हमारी, जितनी भी जो फैकल्टी है वो बाहर की फैकल्टी है और वो 24 ही घंटे मतलब यहाँ स्कूल के अंदर अवेलेबल रहती है। तो ये मतलब मेन हमारा टारगेट था कि बच्चों को हम 24 ही घंटे सपोर्ट करते रहें। तो ये इस वजह से हमने ये मुकाम हासिल किया और पिछले काफ़ी सालों से हम लोग रेगुलर बेहतर से बेहतर परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बच्चे हैं वो भी, कुछ बच्चे IIT में भी हैं, कुछ MBBS भी कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं, कुछ अच्छे कॉलेज में BSc नर्सिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो टॉप कर रहे हैं, कुछ मतलब BSc कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो टॉप कर रहे हैं, कुछ RS का ड्रीम लेके चल रहे हैं, कुछ IAS का ड्रीम लेके चल रहे हैं। तो ये मतलब है ना हमारे जो फैकल्टी है वो हमने मतलब बच्चे के अंदर क्वालिटी देख के उसको हम गाइड करते हैं प्रॉपर कि भाई ये बच्चा अगर IIT का है तो उसको IIT में लेवल में जाना चाहिए, ये नीट का है तो नीट लेवल में जाना चाहिए। और अगर ये बच्चा मान लो हमें लग रहा है कि नहीं एवरेज बच्चा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको गाइड करते ताकि वो आगे जाके भटके नहीं, वो अपना मतलब जो कैरियर है वो अच्छे से बना सकें। और इसके अलावा जैसे मान लो फैकल्टी भी है, तो जो भी फैकल्टी है वो टाइम इनको मोटिवेट करती रहती हैं और उनको हम लोग यहाँ से पढ़ने के बाद भी हम लोग उन बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं और कहीं पर भी अगर वो डीमोटिवेट होते हैं तो हम लोग उनको रेगुलर मोटिवेट करते रहते हैं।
तो सर जो युवराज हैं, जो एक होनहार विद्यार्थी आपके विद्यालय से निकल करके इस मुकाम पर पहुंचा है, उसका लक्ष्य है आईएएस बनने का। तो सर आपको भी पता है कि आईएएस बनने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। वो एक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उसने जैसे तैसे करके 12वीं तक अपना अध्ययन किया, अब उसको आईएएस बनना है, तो सर उसके लिए आप किस तरह से उसका सपोर्ट करेंगे? देखो इसके लिए हमारी स्कूल भी सपोर्ट करती है। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर 90+ % बनाता है तो हमारे स्कूल से 11,000 रुपये का इनाम है। अगर एग्रीगेट वो 95% से ऊपर अगर कोई 12th में बनाता है या 10th में बनाता है तो 51,000 का इसके प्राइज़ मनी रखी गई है। तो युवराज को भी हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। स्कूल से जो मिलेगा इनाम प्लस सब्जेक्ट वाइज जो अलग अलग इनाम है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी आगे कुछ फ़ीस में भी हम लोग सपोर्ट करें, या कहीं अगर ये हॉस्टल में रहता है तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ ना कुछ इसका सपोर्ट जरूर करेंगे। युवराज का व्यवहार क्या था कि किस तरह से वो स्कूल में अपने आप को रखता था और किस तरह से स्कूल में अपने आप को इस अध्ययन के माहौल में ढाल पाया था? देखो जब ये बच्चा शुरू में आया था तो इसको तकरीबन 1 महीना लगा था स्कूल में सेट होने में, 11th क्लास में। जब ये सेट हो गया तो उसके बाद में धीरे धीरे हमें पता लगा कि ये मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, असेंबली के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी पार्टिसिपेट करना किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर, और प्लस जीके के क्वेश्चन पुटअप करना, सब्जेक्ट के क्वेश्चन पुटअप करना, मतलब बिना कहे ये मतलब कोई ना कोई काम ये करने लगा था। और व्यवहार भी इसका बहुत सीधा सिंपल था। प्लस ये चूँकि पूरी फैमिली से था तो इसको पता था कि भाई पढ़ाई का महत्व क्या होता है, हमारे गुरुजनों का महत्व क्या होता है। तो ये चीज़ इसके मन में थी और मतलब इतना अच्छा लगन था इसमें। डेली के ये 6 से 7 घंटे नॉर्मल ये उसमें पढ़ाई करता था। और प्लस मतलब इसको ना ये 12th के साथ में ये कंपटीशन की भी तैयारी करता था। मतलब जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो भी ये सॉल्व करता था। और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि इसने 93.20 इसने % बनाए। तो हमारे जो गीतांजलि परिवार है और जो भी हमारी स्टाफ है हम सब उनको बधाई देते हैं। प्लस इसमें स्टाफ का भी बहुत अच्छा रोल रहा, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर जो अभी की वर्तमान समय में जो प्राइवेट स्कूल्स होती हैं उनकी फ़ीस एक बहुत बड़ा अमाउंट में होती है, और युवराज इस स्थिति में था कि अपनी फ़ीस भर पाए, तो सर उसमें आपकी ओर से क्या क्या रियायत दी गई उस युवराज प्रजापति को? देखो युवराज को हमने 11th में हमने उनसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं लिया, 12th में भी हमने उनसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं लिया। और मतलब ये और भी बच्चे थे जिन्होंने अच्छा % बनाए, जैसे बुंडाराम है, उनसे भी हमने कोई चार्ज नहीं लिया फ़ीस का। क्योंकि हमने जब वो यहाँ एडमिशन के लिए आया था तो उसने कह दिया कि सर मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ और मैं मतलब आपके स्कूल का नाम करूँगा और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो वही मतलब बच्चे के अंदर वो लगन देखी और उसके पिताजी का व्यवहार देखा, उनके पिताजी का कॉन्फिडेंस देखा, बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने समिति से बात करके इन दोनों बच्चों की, बुंडाराम और युवराज की, दोनों की 2 साल की फ़ीस माफ़ की हम लोगों ने। तो सर युवराज की ऐसी कोई घटना जिससे आपको और आपकी पूरी फैकल्टी को लगा था कि ये युवराज हमारे जिला के अंदर टॉप कर पाएगा मैथमेटिक्स के अंदर? एक्चुअली में सर जब ये नवंबर के अंदर क्या कि उनके गांव पिचाक में चुनाव चल रहे थे तो वहाँ पर क्या उसके फादर का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो ये बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो हमने सारी फैकल्टी ने, मैंने और मेरी टीम ने उसको मोटिवेट किया। और मोटिवेट करने के बाद में वो मतलब घर पे भी जाके वो अपनी चाय बनाता था, पानी पूरी का काम करता था। उसके बाद वो स्कूल भी आता था, फिर घर पे जाने के बाद वापस वो काम करता था, रात में वो पढ़ाई करता था। और फिर जब हमने उसकी हाफिली की जब कॉपियाँ चेक की तो हमें लगा कि नहीं यार ये बच्चा कहीं ना कहीं जाके मतलब जब इसके नंबर सबसे अधिक आए, इतनी मतलब विषम परिस्थिति के बावजूद भी जब उसके नंबर बहुत अच्छा है तो हमें लगा कि नहीं यार ये बच्चा मतलब गीतांजलि के अंदर या फिर बिलाड़ा के अंदर ये गणित वर्ग के अंदर ये बच्चा टॉप करेगा। और हकीकत में उसने बिलाड़ा के अंदर गणित वर्ग में सबसे ज़्यादा नंबर बनाए और पीसीएम के अंदर भी सबसे ज़्यादा नंबर बिलाड़ा में। चाहूँगा कि मतलब जो भी अदर स्कूल्स हैं या गीतांजलि स्कूल जो हमारी स्कूल है, हम लोग हमेशा मतलब उन बच्चों का सपोर्ट करेंगे जो गरीब परिवार से आते हैं। उनको हम कहीं ना कहीं उनको फीस में रियायत देंगे ताकि वो बच्चे आगे जाके पढ़ सके, उनको मोटिवेशन मिल सके और वो अपना एक अच्छा करियर वो मतलब बना सके, ताकि वो पैसों की कमी या पैसों की तंगी के मामले में वो कहीं पिछड़ ना जाए। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि गीतांजलि स्कूल तो हमें सपोर्ट करेगी और अदर स्कूल को भी मैं बोलूँगा कि वो भी ऐसे बच्चों का सपोर्ट करें। ये थे हमारे साथ गीतांजलि स्कूल के प्रबंधक मनीष जी पटेल, जिनका मानना है कि ऐसे बच्चों का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और हमारी हिंदू कलश मीडिया ग्रुप भी ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा यूं ही काम करती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।